वो गया, वो जयशंकर गया था दोहा और उनसे बात करने लगा। तो जब जयशंकर ने इनको कहा कि हाँ हम तुम्हारे से बात करने लगे हैं, तो मेरा ख्याल ये था कि ये कम से कम उसको कहते, इस किस्म के मुनाफकत देख के कहते। मगर क्या कहा इन्होंने, कहने लगा ओह वेरी गुड, बहुत अच्छा है, हम आपसे बात करना चाहते हैं। और बाय द वे, जो पाकिस्तान सोचता है आपके बारे में वो भूल जाएं, वो हमारा नहीं है, वो आपका और पाकिस्तान का है मसला। अच्छा। $2 बिलियन साथ आ जाएं इंडिया के, और इंडिया के आएंगे पैसे, इनको तो वो खरीदेंगे, और तो कोई तरीका ही नहीं है ना। इनके साथ अगर आपने चलना है तो पैसे काम करता है। तो क्या आप समझते हैं क्या रिएक्शन होगा? वो जनाब जैसे ही काबुल फतह होगा और उसके बाद फौजें और घोड़े डगा श्रीनगर की तरफ रवाना हो जाएंगे, ये इधर वाले ये प्रोपेगेंडा भी बंद कर दें। हाहाकार मची हुई थी, बहुत सारे वीलाग हो गया, क्योंकि टीवी के अंदर स्यापा पड़ गया कि तालिबान के साथ जो है वो अजीत देओल की मुलाकात कैसे हो गई। पाकिस्तान का ख्वाब जो उसने अफगानिस्तान में तालिबान की सरकार को लेकर देखा था, वह शायद अब पूरा नहीं हो पाएगा। पाकिस्तान की मीडिया में इसको लेकर यह चर्चा हो रही है कि जिस तालिबान को पाकिस्तान अपना समझता था और जिस तालिबानियों को भारत के खिलाफ पाकिस्तान ने भड़काया भी था, उसको भारत ने पैसे देकर खरीद लिया है और अब वे तालिबानी भारत की जुबान बोलने लगे हैं। क्या है पूरा मामला, आइए आगे समझते हैं। थोड़ा सा अफगानिस्तान की सिचुएशन पर चूंकि अब बात हो ही रही है, तो मैं थोड़ा आपका इस पे भी व्यू लेना चाहूंगी। मगर आपको मैं अफगानिस्तान और अफगान तालिबान के बारे में एक बात कहना चाहता हूं, वो ये है कि जब हिंदुस्तान तो बड़ी कोशिश की ना कि इनकी शिकस्त हो, और ताजिक्स को हिंदुस्तान मदद करते रहे, बड़े पैसे देते रहे ताजिक्स को, दोस्तम्स को और ANA को और ये सबको। मगर क्या हुआ, जब जब ये हालत हुई तो वो गया, वो जयशंकर गया था दोहा और उनसे बात करने लगा। तो जब जयशंकर ने इनको कहा कि हाँ हम तुम्हारे से बात करने लगे हैं, तो मेरा ख्याल ये था कि ये कम से कम उसको कहते, इस किस्म के मुनाफकत देख के कहते, अच्छा आपको अभी बात करने की याद आई है, हाँ पहले तो आप जंग हमारे खिलाफ लड़ रहे थे, लोगों को पैसे दे रहे थे कि हमें कत्ल करें, और बहुत सारे हमारे लोग तुम्हारे पैसे और हथियारों से कत्ल हुए भी हैं, और अब तुम बात करना चाहते हो। कुछ ऐसी कोई बात करते, उनको याद दिलाते कि इस किस्म का मुनाफकत वो मगर क्या कहा इन्होंने, कहने लगा ओह वेरी गुड, बहुत अच्छा है, हम आपसे बात करना चाहते हैं। और बाय द वे, जो पाकिस्तान सोचता है आपके बारे में वो भूल जाएं, वो हमारा नहीं है, वो आपका और पाकिस्तान का है मसला। अच्छा। ये है उनका जवाब। अब आप सोचिए, अगर ये जवाब, ये थिंकिंग के साथ $2 बिलियन साथ आ जाएं इंडिया के, और इंडिया के आएंगे पैसे, इनको तो वो खरीदेंगे, और तो कोई तरीका ही नहीं है ना। इनके साथ अगर आपने चलना है तो पैसे काम करता है। तो क्या आप समझते हैं क्या रिएक्शन होगा, और पाकिस्तान में लोग क्या सोचेंगे? देखें समीना, इस पे दूसरी कोई राय हो नहीं सकती। उसकी बुनियादी वजह यह है कि जब आपके दुश्मन इकट्ठे हो रहे हैं तो फिर आपको अपने दोस्तों को भी इकट्ठा करना चाहिए। कि कोई बात नहीं सुनता, ताकतवर की सब तवज्जो कर देते हैं। इसीलिए पाकिस्तान को अब अपनी ताकत अपने दोस्तों के साथ मिलकर शो करना होगी। वो जनाब जैसे ही काबुल फतह होगा और उसके बाद फौजें और घोड़े डगा श्रीनगर की तरफ रवाना हो जाएंगे, ये इधर वाले ये प्रोपेगेंडा भी बंद कर दें। उससे पहले पाकिस्तान में 5वीं पुश्त की दोगली अबलागी जंग के मुजाहिदीन जो थे, उनके यहाँ तो सफ़े मातम बिछी हुई। इंडिया का जो मीडिया है वो इस वक्त बड़ा शुभ शुभ बोल रहा है, और ख़ास तौर पे जो उनकी 5वीं पुश्त की दोगली अबलागी जंग के सीनियर मुजाहिदीन जो हैं, कमांडर लेवल के लोग ना, ब्रिगेडियर लेवल के लोग जो है, वो आजकल बता रहे हैं कि देखिए तालिबान के साथ भी जो हुकूमत का जो राब्ते हैं वो कायम हैं, सरकार के राब्ते कायम हैं, और इस तरह की बातें वो करते हुए पाए जा रहे हैं। ठीक है, अब मसला ये है कि जिस तरह अफगानिस्तान के अंदर 3-3 साइड से इंडियन खेल रहे हैं, मसलन सोशल मीडिया जो है वो नॉर्दर्न एरिया का वो भी इंडियन चलाते हैं, अपनी हुकूमत का भी वही चलाते हैं, और कुछ और भी फोर्सेस हैं वहाँ पे, हाँ, जिनका आउटसोर्स उन्हें हुआ है। तो तीनों ज़राए से जब आपको एक ही बयानिया सुनाई देता है तो आप समझते हैं कि शायद कुल्लोहुम अफगानिस्तान की
यही सूरत हाल है, जो कि बेसिकली नहीं है। एक परसेप्शन क्रिएट किया जा रहा होता है कि यार आप उनकी डिप्लोमेसी चेक करें ज़रा। इंडियन जो हैं वो बड़े जाके वहाँ पे सब्र शुक्र का इजहार कर रहे हैं कि नहीं हमारे राब्ते बहाल हो गए हैं और तालिबान ने हमें ये यकीन दहानियाँ करवा दी हैं कि वो जी इंडिया जो था वो तालिबान को ले गया। जैसे तालिबान एक बहुत ही कमसिन दोशीज़ा है जिसको जो है वो शाहरुख खान जो है इंडियन वो बातों में लगा के अपने साथ अगवा करके ले गया। इस तरह की मची हुई थी, इस तरह की ना अंधी मची हुई थी, इस तरह की हाहाकार मची हुई थी। बहुत सारे वीलाग हो गया क्योंकि टीवी के अंदर स्यापा पड़ गया कि तालिबान के साथ जो है वो अजीत देओल की मुलाकात कैसे हो गई। इंडिया और पाकिस्तान दोनों तालिबान के साथ अपने रवाबत के हवाले से बहुत मुतमईन है। अफगानिस्तान की कहानी हमेशा से ही बड़ी उठा पटक वाली रही है। अगर इतिहास पर नज़र डालें तो भारत पर जितने भी विदेशी आक्रमण हुए हैं, चाहे अलेक्जेंडर हो, गौरी हो, गजनवी हो, चंगेज खान हो या फिर मुगल हो, सभी अफगानिस्तान होकर ही भारत आए थे। इस कारण भारत के इतिहास में अफगानिस्तान का बड़ा महत्व है। काबुली वाला का कहानी सुनते हुए हम बड़े भी हुए हैं। अफगानिस्तान कभी भी भारत की तरह अंग्रेजों का गुलाम नहीं रहा। अंग्रेजों के साथ उन्होंने लड़ाई लड़ी और हालांकि अंग्रेजों को उसमें केवल सीमित सफलता ही मिल पाई और अंग्रेजों ने ही भारत और अफगानिस्तान का बंटवारा कराया था। आपको यह भी बताते चले कि यह यूरोप और एशिया का प्रवेश द्वार है। एक तरफ यह सोवियत संघ जो पुराना था, चीन, ईरान और उस समय भारत से इसकी सीमाएं मिलती थी। यह पूर्ण रूप से लैंडलॉक देश है, यानी इसको किसी तरह से समुद्र से इसका कोई किनारा नहीं मिलता है। भारत विभाजन के बाद अब इसका सरहद पाकिस्तान से मिलता है और सोवियत संघ के विभाजन के बाद अब इसका सिरा जो इसकी सीमाएं हैं वह सोवियत संघ से विघटित हुए या अलग हुए देश तुर्कमेनिस्तान, उज्बेकिस्तान और ताजिकिस्तान से मिलता है। आप लोगों को पता ही होगा कि सोवियत संघ एशिया और यूरोप दोनों का भाग है, इसलिए जब सोवियत संघ बटा नहीं था उस समय इसको यूरोप और एशिया का प्रवेश द्वार कहा जाता था। लेकिन जब सोवियत संघ का विघटन हुआ तो सोवियत संघ के कुछ देश एशिया में हो गए और कुछ देश यूरोप में रह गए, इसलिए अब इसे सेंट्रल एशिया का भी प्रवेश द्वार कहा जाता है। यह अखंड भारत का ही एक हिस्सा था और 1876 में भारत से अलग हुआ। यह एक पर्वत श्रृंखला भी यहाँ पर है जो चीन से मिलती है, उसका नाम हिंदू कुश पर्वत है। इसलिए आप समझ सकते हैं कि अफगानिस्तान पर कितना हिंदू धर्म का प्रभाव था। यह सही भी है कि वहाँ पर हिंदू धर्म और बाद में कुछ बुद्ध धर्म का मानने वाले लोग भी पाए जाते थे, लेकिन जैसे ही वहाँ पर आक्रमणकारी जो खासकर मुस्लिम आक्रमणकारी जिसमें गौरी, गजनवी, चंगेज खान आदि थे, उन्होंने अफगानिस्तान पर जब कब्जा किया तो वहाँ पर जबरदस्ती अपना इस्लाम धर्म थोप दिया। वहाँ पर हिंदू धर्म के जो सबसे अंतिम राजा थे वो राजा जयपाल थे, जो हिंदू धर्म के अंतिम राजा थे जिन्होंने अफगानिस्तान पर शासन किया था। आपको यह भी याद होगा कि एक महाभारत के पात्र शकुनी थे। शकुनी जो गंधार के राजा थे, उनकी बहन का नाम गंधारी उसी गंधार के नाम पर पड़ा था जिनकी शादी धृतराष्ट्र हुई थी और उनको दुर्योधन सहित 100 पुत्र प्राप्त हुए थे। वह गंधार आज का कंधार है जो अफगानिस्तान में है। आप लोगों को पता ही होगा कि इस कंधार का नाम तब प्रकाश में आया जब 1999 में भारत के एक हवाई जहाज को जब अटल बिहारी वाजपेयी का शासन था कंधार लाया गया था। वही कंधार है जहाँ का पहले गंधार था, जहाँ के शकुनी थे। तब हम लोगों ने जाना कि कंधार पहले का गंधार है और वह उसके साथ भारत का ही चूंकि हिस्सा था, इसलिए वहाँ पर हिंदू धर्म के लोग ही थे, इसलिए उस समय धृतराष्ट्र की शादी हुई थी। तब हम लोग इसके बारे में, इसके इतिहास के बारे में जान पाए। लेकिन अभी तक अफगानिस्तान का मामला सलटा नहीं है। वहाँ पर एक तालिबान विद्रोही गुट है और उस तालिबान को बनाने में अमेरिका और पाकिस्तान का हाथ है, क्योंकि अफगानिस्तान पर चूंकि उसकी सीमाएं सोवियत संघ से सटती थी तो अफगानिस्तान में सोवियत संघ आ गया और अपने समर्थन की कम्युनिस्ट शासन को वहाँ पर स्थापित कर दिया। उसको हटाने के लिए पाकिस्तान और अमेरिका ने तालिबानियों को इकट्ठा किया। सोवियत संघ तो चला गया, लेकिन तालिबानी आज भी रह गए और आज भी वहाँ की चुनी हुई अफसर गनी की सरकार के साथ लड़ते रहे हैं। अफसर गनी हमेशा से ही, जो वहाँ की चुनी हुई सरकार कोई भी आती है वह भारत का समर्थन करती है और भारत वहाँ पर बड़े पैमाने पर इन्वेस्टमेंट भी किया है, अफगानिस्तान के विकास के लिए बहुत सारे कार्य किए हैं। लेकिन चूंकि अब अमेरिका जा रहा है, अफगानिस्तान में जो चुनी हुई सरकार है उनको अब सपोर्ट की जरूरत है, इसलिए भारत अब तालिबान से
संपर्क स्थापित कर रहा है कि कोई एक मामला बीच का रास्ता आ जाए कि अफसर गनी की सरकार भी बनी जाए और उस सरकार में तालिबान भी शामिल हो जाए। अब इसमें कितनी सफलता मिलती है, क्योंकि बहुत सारे और लोग जैसे रसिया, चीन, अमेरिका, पाकिस्तान, सारे लोग उसमें अपना हिस्सा डाले हुए हैं। तो अब कैसे मामला रास्ता पकड़ेगा यह तो आने वाला वक्त ही बताएगा। लेकिन भारत ने एक अच्छा कदम उठाया है कि चाहे अफसर गनी की सरकार बनी रहे या अफसर गनी और तालिबान की मिलीजुली सरकार बने या फिर तालिबान ही जबरदस्ती अफगानिस्तान पर कब्जा कर ले, किसी भी सूरत में भारत की वहां उपस्थिति रहे। और भारत चूंकि इस इलाके का एक बहुत महत्वपूर्ण देश है, इसलिए भारत भी नहीं चाहेगा कि वह अफगानिस्तान पूरी तरह से चीन, पाकिस्तान के कब्जे में चला जाए और फिर भारत के लिए भविष्य में हो सकता है कि वह मुश्किल पैदा करे। इसलिए भारत सरकार ने यह कदम जो उठाया है यह भारत के लिए बहुत ही अच्छी खबर है। आज के लिए बस इतना ही। आप अगर हमसे जुड़ा रहना चाहते हैं तो कृपया मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें तथा बेल आइकन भी दबा दें ताकि नई वीडियो की जानकारी तुरंत आप तक पहुंच जाए। धन्यवाद। जय हिंद।